इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है यानी माता चंद्रघंटा का। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस सीरीज में हम सिर्फ माता चंद्रघंटा की सही पूजन विधि और समय की बात नहीं करेंगे। इस सीरीज में हम नारी शक्ति की भी बात करेंगे यानी नारी शक्ति के साथ शक्ति की आराधना करेंगे। और आज नारी शक्ति के साथ शक्ति की आराधना होगी ज्योतिष आचार्य सविता जी के साथ। सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सविता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, माता चंद्रघंटा, आखिर चंद्रघंटा नाम का अर्थ क्या है और स्वरूप क्या है माँ का? आज जो तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा को ये जो नाम दिया है ये इसलिए दिया है कि माँ अपने मस्तक पर घंटे की आकृति का अर्ध चंद्रमा धारण करती हैं, तो इसलिए माँ को चंद्रघंटा का नाम दिया है। माँ अपने भक्तों को अभय और निर्भयता का वरदान देती हैं। कितनी खूबसूरती से आपने माँ का स्वरूप बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर माँ की पूजन विधि क्या है, सही पूजा की विधि क्या है और सही समय आज का माता चंद्रघंटा की पूजा करने का क्या है? जो सही पूजन विधि है, शनिवार को आज आप 7:48 टू बी प्रिसाइज तृतीया तिथि तब तक है। तो माँ चंद्रघंटा का पूजन अगर आप इस तिथि में इस समय तक कर लें तो बहुत बढ़िया है। अभिजीत मुहूर्त तो हर दिन के हिसाब से 11:40 से शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो माँ चंद्रघंटा हैं उन्हें सफ़ेद और लाल रंग बहुत प्रिय हैं, नारंगी रंग उनका बहुत प्रिय है। और क्योंकि माँ का खुद का स्वरूप ही स्वर्ण के समान चमकीला है, तो माँ को इन्हीं वस्तुएं, इसी रंग की वस्तुएं बहुत पसंद हैं। पूजा में आप माँ के कलश में केवड़े का पानी, सिक्का, केसर और दूर्वा डालकर पूजा कर सकते हैं। गऊ की मिठाई से, गऊ के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। लाल अनार हो गया, गुड़ हो गया, और अगर आप गुलाब जामुन भी, क्योंकि वो एक लाल मिठाई में आता है, तो आप माँ को अर्पण कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को बहुत तरीके से आशीर्वाद देती हैं। और क्योंकि माँ एकाग्रता का भी प्रतीक है, जो घंटा ध्वनि है, अगर आप इसे समझ सकें, घंटा ध्वनि इस पूरे विश्व की, इस पूरी प्रकृति की सबसे पहला नाद जो हुआ था, जिस नाद से प्रकृति शुरू हुई थी, वो घंटा नाद ही था। तो देखिए, अभी तक के जो आपने पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी और तीसरी है चंद्रघंटा, माँ का स्वरूप जो है अभी तक सौम्य स्वरूप चल रहे थे। आपका पहला नवरात्रा ब्रह्मचारिणी, दूसरा पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, बहुत सौम्य स्वरूप हैं ये माँ के। पर जब अब हम आज के स्वरूप पर आते हैं, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप पर आते हैं, तो माँ का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो माँ अवतरित हुई हैं, जो माँ ने अवतार लिया है, वो महिषासुर के वध के लिए लिया था माँ ने। तो इस टाइम जब माँ का, अगर मैं आपको इससे पौराणिक कथा भी मैं आपको बताती हूँ, इसमें जब माँ देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। देवताओं का जो स्वामी था इंद्र था और असुरों का जो स्वामी था वो महिषासुर था। देवताओं और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें महिषासुर ने देवताओं के स्वामी इंद्र को परास्त कर दिया था। ऐसा करने के बाद महिषासुर ने देवताओं के स्वामी इंद्र का जो राज सिंहासन था, स्वर्गलोक, वो अपना लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और सारे देवताओं की बहुत बुरी हालत हुई थी। वो इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो पृथ्वी पर विचरण करने लग गए थे। ऐसे में सभी देवताओं ने मिलकर महादेव, विष्णु और ब्रह्मा जी के पास जाके अर्चना की, उनसे वंदना की और उनसे बताया कि सारे देवताओं का बहुत बुरा हाल हो चुका है, अब आप ही कृपा करिए। जब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश को ये पता चला कि देवता बहुत परेशान और दुखों को भोग रहे हैं, देवताओं के सारे अधिकार महिषासुर छीन चुका है, सूर्य का अधिकार, यम का अधिकार, इंद्र का अधिकार, महिषासुर ने सारे अधिकारों का हनन करके अपने पास रख लिया था। ऐसे में जब महेश ने, ब्रह्मा जी ने
और विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी हालत देखी तो उनको बहुत अत्यधिक क्रोध हुआ। इतना क्रोध हुआ कि उस क्रोध की बताया जाता है, जैसे कथा में सुनते हैं हम, बहुत वो सीमा ही नहीं थी उस क्रोध की। ऐसे में उनके मुख से एक आकृति निकली, एक ऊर्जा निकली। ब्रह्मा विष्णु और महेश के मुख से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा ने बाकी सभी देवताओं की ऊर्जा एक साथ हो गई। उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप धारण किया और उस देवी को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्र अर्पित किए। उस देवी को इंद्र ने ऐरावत हाथी, जो इंद्र का हाथी है ऐरावत, उस हाथी का घंटा प्रदान किया था। सूर्य ने तलवार प्रदान की थी और महादेव ने अपना त्रिशूल उन्हें प्रदान किया था। इसीलिए यहाँ भी एक तथ्य यह भी मानते हैं कि माँ चंद्रघंटा का नाम उसी घंटे से शुरू हुआ था। तो तब माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और बहुत ही आराम से माँ ने महिषासुर को परास्त किया और देवताओं को उनका पहले जैसा राजकाज वापस किया। तो यह एक माँ के अवतरण की, माँ के प्रादुर्भाव की, माँ चंद्रघंटा ने ही वो रूप लिया था। वो रौद्र रूप था, वो सौम्य तो था, क्योंकि माँ के पूजा से आपको बहुत सारे आशीर्वाद एक साथ मिलते हैं। जैसे कि आपको एकाग्रता मिलती है, आपको निर्भयता मिलती है, आपको शत्रु पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। साथ साथ माँ आपको अपने अंतस्थ माँ आपको अंदर से बहुत सौम्यता भी प्रदान करती है। देखिए, माँ चंद्रघंटा हमारे मन की अधिष्ठात्री हैं और चंद्रमा, अगर ज्योतिष के हिसाब से बात किया जाए तो चंद्रमा मन का कारक है। तो यहाँ पर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से वो लोग, हर तरीके के लोग, मैं तो कहती हूँ, माँ की पूजा अर्चना से लाभ पा सकते हैं। जिस तरीके से आपने पौराणिक कथा का जिक्र किया, मैं बात अब नारी शक्ति की करूंगी, क्योंकि ये जो पौराणिक कथा आपने बताई, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो नारी शक्ति है, इसको माँ चंद्रघंटा की इस पौराणिक कथा के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका पूजा, और मैं अगर इस सवाल का सही मायने में उत्तर दे पाई तो मैं भी बहुत प्रसन्नता महसूस करूंगी कि मैं अपने सारे दर्शकों से कनेक्ट कर पाऊंगी। देखिए, नारी शक्ति और दुर्गा माँ की पूजा, ये दोनों एक ही हैं। कैसे दुर्गा माँ का जब प्रादुर्भाव हुआ था, दुर्गा माँ ने जब अवतार लिया था, वो सभी देवताओं को, सभी भक्तों को और सभी लोग जो दुखों से, कष्टों से, पापों से दुखी हो रहे हैं, उनके पापों का अंत करने के लिए लिया था। तो जब माँ चंद्रघंटा का जब अवतार हुआ था तो महिषासुर ही नहीं, महिषासुर के साथ सारे दानव, बहुत विषैले दानव, बहुत महावीर पराक्रमी दानवों का भी माँ ने अंत किया था। अब इस पराक्रमी दानव से हम क्या समझ सकते हैं? माँ की 10 भुजाएं हैं, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों की सूचक हैं। तो माँ की पूजा से हम वो सारे इंसान लाभ पा सकते हैं। देखिए, क्योंकि माँ एकाग्रता का प्रतीक है, माँ निर्भयता का प्रतीक है। तो कुछ लोग जिन्हें अत्यधिक क्रोध आता है, कुछ लोग जो मन से बहुत विचलित रहते हैं, कुछ लोग जो मन से बहुत अशांत रहते हैं, वो अगर माँ की शरण में जाएं, क्योंकि घंटा ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो सभी ध्वनियों से शुभ है और सबसे अच्छी शांति प्रदान करने वाली है। तो उसी माँ चंद्रघंटा की जब हम आराधना करते हैं तो ऐसे लोग जो अपने मन, चंद्रमा जिसका कारक है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है या बहुत कमज़ोर अवस्था में है, अगर ऐसे सारे इंसान माँ की पूजा आराधना करें तो उन्हें बहुत शांति मिलेगी। और जहाँ तक नारी शक्ति की बात है, देखिए, नारी आज की डेट में, आज के समय में नारी कौन सा काम ऐसा है जो नहीं कर रही। माँ ने सभी देवताओं की शक्तियाँ अपने में समाहित करके देवताओं को सुख दिया और दानवों का अंत किया। नारी शक्ति आज के समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे दुर्गा माँ ने अनेक यत्नों से, अनेक शस्त्रों से, अनेक प्रहार करके दानवों का अंत किया, उसी तरीके से नारी शक्ति को हम दुर्गा शक्ति के साथ समझ सकते हैं, एक ही मान सकते हैं।
नारी शक्ति आज के समय में वो सभी काम कर रही है, उन सभी मुसीबतों से बखूबी निभ रही है, बखूबी अपने आप को सक्सेसफुल कर रही है, आगे चल रही है, बढ़ रही है, जैसे दुर्गा माँ ने किया था। तो इसलिए नारी शक्ति और दुर्गा माँ एक ही हैं। यानी माँ चंद्रघंटा की ये जो पौराणिक कथा आपने बताई, ये पूरी तरीके से नारी शक्ति को दर्शाती है। अब आपसे माँ चंद्रघंटा के बारे में पूछना चाहूंगी कि माता चंद्रघंटा को हम चढ़ावे में क्या चढ़ा सकते हैं? जो पूजा की थाली होती है माता की, भोग में क्या चढ़ा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला और बताया कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद रंग और लाल रंग और स्वर्ण के समान कोई भी चमकीला रंग हो, माँ को अति प्रिय है। नारंगी रंग माँ को बहुत प्रिय है। तो माँ की पूजा अर्चना करते हुए हमें यह विशेष ध्यान देना है कि माँ की पूजा अर्चना में हम पीले और सफ़ेद पुष्पों का इस्तेमाल करें। और जहाँ तक माँ को भोग चढ़ाएं, मखाने की खीर, क्योंकि अगर आप व्रत रखें तो भी और अगर आप व्रत ना रखा हो तो भी मखाने की खीर माँ को अति प्रिय है। सफ़ेद रंग की है, गऊ के दूध से बनी हो तो फिर क्या कहने। इसलिए इस तरीके से आप माँ की पूजा अर्चना करेंगे तो आप बहुत अच्छा लाभ पाएंगे। सविता जी, कोई भी पूजा विधि मंत्रों के बिना पूरी नहीं होती, तो मंत्र क्या है आखिर? आज के दिन माता चंद्रघंटा के कौन से मंत्र का जाप करें भक्त, वो क्या है? क्योंकि हर माता के मंत्र हैं, जैसे शैलपुत्री माता हो गई, उनका भी एक सही मंत्र, एक सटीक मंत्र है जिसका उच्चारण करने से माँ प्रसन्न होती है। तो माता चंद्रघंटा का वो कौन सा मंत्र है जिससे माँ प्रसन्न होगी? आप जब पूजा अर्चना करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि माँ हमारे मन की अधिष्ठात्री हैं, हमारे मन की कारक हैं। तो इस समय नवरात्रे तो वो दिन है कि साधक इस समय की वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं। इस समय में जिस दिन हम चंद्रघंटा माँ की उपासना करते हैं, हमारा मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है, जो नाभि के ऊपर होता है। तो मणिपुर चक्र में जब हम प्रविष्ट करते हैं, माँ की इस विशेष साधना से हमें उन दिव्य ध्वनियों का अपने कानों में गूंजन सुनाई देता है। उन दिव्य पदार्थों की जो सुगंध है, जो अलौकिक सुगंध है, वो माँ की कृपा से हमें मिलती है। और जहाँ तक मंत्र की बात है, जाप की बात है, जो माँ का बीज मंत्र है वो आप इस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका ये मतलब है कि मैं चंद्रघंटा माँ को हर स्वरूप में, पूरी सृष्टि में उनको मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ, और उनके उसी स्वरूप की मैं पूरे मन से, पूरे तन से यथार्थ होकर पूजा करती हूँ, उनको नमस्ते करती हूँ, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। तो आप इस बीज मंत्र को आप जाप कर सकते हैं 108 बार, एक माला कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी यथार्थ जो आपका बनता है आप वो कर सकते हैं। कितने बेहतरीन तरीके से आपने मंत्रों का उच्चारण किया, हमारे दर्शक भी आसानी से समझ पाए होंगे ये मंत्र। सविता जी, अब मैं नारी शक्ति के ऊपर भी एक नज़र डालना चाहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति का जिक्र करें तो सविता जी हम देखते हैं कि जो व्रत है, नारी पूरे 9 दिन व्रत रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी घर के काम करना, अपना ऑफिस जाना, ये भी उसे देखना पड़ता है। तो इस नारी शक्ति की इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी? नारी की शक्ति को हम डिफाइन कर ही नहीं सकते पूजा। नारी की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कोई दानव रहा जो माँ ने नहीं मारा, ऐसे कोई कष्ट रहे जो माँ ने नहीं मिटाए, ऐसे कोई दुख रहे जो माँ हमें मिटा नहीं, माँ उन दुखों का अंत ना कर पाई हो। कौन सा ऐसा रोग है? तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुर्गा माँ ना कर पाई हो, जिससे उनके भक्तों को लाभ हो। इसी प्रकार मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, नारी के काम की, नारी के यथार्थ की कोई सीमा नहीं है। नारी को आज के समय में नारी अपने बल से जो चाहे वो करती है। और व्रत तो देखिए एक मन का भाव है, एक श्रद्धा है जो आप करते हैं माँ के लिए। तो इसके साथ मैं आपको यही बोलूँगी कि जितनी भी नारियाँ, जितनी भी ये व्रत कर रही हैं और साथ साथ घर भी संभाल रही हैं और बाहर का काम संभाल रही हैं, जो वर्किंग विमेन हैं, मैं उनके लिए ये ख़ास तौर से बोलना चाहूँगी कि माँ की शक्ति
उनको अपने आप महसूस होगी, माँ की कृपा उनको लगभग हर रोज़ हर दिन महसूस होगी, क्योंकि वो कृपा अलौकिक है, उसका आप बयान नहीं कर सकते। और नारी शक्ति की जो अंदर की हिम्मत है उसको मैं दाद देती हूँ, वो भी अलौकिक है। मैं नारी शक्ति की हिम्मत को भी उसी प्रकार से बोलूँगी कि उसका कोई अंत नहीं है। तो लेट देम गो ऑन, आई नो दे आर अनस्टॉपेबल। लेकिन जहां एक और हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, आप जिस तरीके से बता रही हैं कि उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन हम नारी शक्ति को एक ऐसा समय आता है इन महीनों में जब एक अछूत की तरह भी ट्रीट करने लगते हैं। और अगर इन नवरात्रों में वो नारी महावारी का समय उस नारी का चल रहा है तो वो व्रत नहीं रख सकती, वो मंदिर में नहीं जा सकती, पूजा नहीं कर सकती। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं ज्योतिष से संबंध रखती हूँ, तो मैं जो आपको बताऊंगी वो ज्योतिष से ही रिलेटेड बताऊंगी। ज्योतिष में हम देश काल पात्र को देखकर कुछ भी विधि करते हैं, कुछ भी प्रिडिक्शन देते हैं या कुछ भी समझते हैं। तो देखिए, उन दिनों की बात है जब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी मजबूत नहीं थी, इतनी कार्यरत नहीं थी। और ये जो जिन दिनों की आप बात कर रहे हैं, इन दिनों में आज की डेट में नारी सशक्त है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई काम करने में वो नहीं कर सकती या नहीं जा सकती या नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नारी इन दिनों में नहीं कर सकती। तो पूजा की तो क्या बात करें, जहाँ पे आपकी खुद की एबिलिटी ही, आपकी खुद का सामर्थ्य ही नहीं है, वहाँ पर आपको रोक लगती है। और वो उन दिनों की बात थी जो बहुत पुराने दिन थे, जब नारियों को रोका जाता था, उनको रसोई गृह में उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। आज के समय की बात करें तो आज का समय बदल चुका है। आज के समय में अगर नारी ऐसे बैठ जाएगी तो कैसे चलेगा? घर का लालन पालन ऐसा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी नारियां किसी भी स्थिति में हो वो इस व्रत को श्रद्धा के साथ भावपूर्ण कर सकती हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने चढ़ावे का जिक्र किया था कि चढ़ावे में क्या चढ़ाना चाहिए, तो मीठे का आपने जिक्र किया, लेकिन क्या हम माता चंद्रघंटा को स्पाइसेस में कुछ चढ़ा सकते हैं? स्पाइसेस में आप वैसे तो लौंग और इलायची का हम जब आरती करते हैं कपूर के साथ, वो तो माँ का हर दिन आप कर सकते हैं। अगर आप कुछ मसालों की बात कर रही हैं, स्पाइसेस की बात कर रही हैं, तो आप मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में आता है, आप लौंग का ही भोग लगा सकते हैं। लौंग से, क्योंकि उसका कलर, उसका रंग ऐसा है, तो आप माँ की पूजा उससे कर सकते हैं। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल अब कर लेते हैं सविता जी कि आखिर माता चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारे दर्शकों को क्या फल प्राप्त होगा, महिलाओं को क्या फल प्राप्त होगा, पुरुषों को क्या फल प्राप्त होगा, माता चंद्रघंटा किस तरीके से प्रसन्न होंगी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया पूजा। मैं आपको इस सवाल के बारे में जो मेरा जवाब होगा, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आज का युग डिप्रेशन का है, आज का युग, और बहुत सारे लोग मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, माँ एकाग्रता का प्रतीक है। घंटा एकाग्रता की एक निशानी है, एक एकाग्रता का सूचक है। आज क्या हो रहा है, इतना कुछ एक साथ हो रहा है कि आपकी मनोस्थिति एकाग्र नहीं है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप एकाग्र चिंतन नहीं कर पा रहे। तो जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले अभी बताया था, जो लोग एकाग्रता नहीं कर पाते, जो लोग फोकस नहीं कर पाते, जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है, जो मन से विचलित होते हैं, या जो अपने मन और अंतःकरण पर पूरा काबू नहीं रख सकते, वे लोग अगर माँ की शरण में जाएं, माँ की पूजा उपासना करें, तो चंद्रघंटा माँ तो उनको निर्भयता प्रदान करेंगी। देखिए, माँ की सवारी सिंह है, और ये सिंह कौन है? और माँ क्योंकि मन का कारक भी है, वो सिंह और कुछ नहीं है, हमारा अंतःकरण है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। आप अपने मन को मजबूत करेंगे तो आप सब कुछ, आप हर जगह, हर स्थिति में, हर रोग से, हर तरीके से आप विजयी होंगे। माँ विजय का भी माँ आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो विजय किस पर? विजय अपने मन पर, विजय अपने विद्रोहियों पर, विजय उस
स्थिति पर जब आपको लगता है आप एकाग्र नहीं हो पा रहे, तो चंद्र घंटा माँ की कृपा से एक नहीं अनेक चीज़ों पर आपको बहुत प्रसन्नता मिलती है, आप बहुत सुदृढ़ आप महसूस करते हैं। इसलिए चंद्र घंटा माँ की पूजा और अर्चना से जो लाभ मिलता है, वो लाभ की आप वर्णना नहीं कर पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी आपका। तमाम दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन्हें माता चंद्र घंटा के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए अब वो सही विधि विधान के साथ आज पूजा करेंगे। चलिए, आप लोगों से अब अलविदा लेना चाहूंगी, क्योंकि कल फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे माता कुष्मांडा के बारे में।